आज हम हिंदी साहित्य के जादूगर मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पीढ़ियों से लोगों के दिलों पर राज किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईदगाह की। अब अगर आपको लगता है कि ये महज एक छोटे बच्चे की कहानी है तो रुकिए, ये मानवीय भावनाओं, गहरे त्याग और बचपन की उस मासूम परिपक्वता का एक ऐसा सफर है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार वैचारिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत जिस माहौल से होती है ना, वो एकदम जादुई है। ज़रा इमेजिन कीजिए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आखिरकार ईद का चांद नज़र आ गया है और ईद की सुबह हो चुकी है। आसमान पर एक अजीब सी बेहद खूबसूरत लालिमा छाई हुई है। सूरज की किरणें भी मानो कुछ ज़्यादा ही शीतल है, जैसे पूरी दुनिया को ईद की बधाई दे रही हों। गांव के हर कोने में ज़बरदस्त उत्साह है और जाहिर है बच्चे तो खुशी से पागल ही हुए जा रहे हैं। भाग 1, ईद की सुबह और खुशियों का आगाज। और इसी खुशी से भरे चहकते हुए माहौल के बीच हमारी मुलाकात होती है कहानी के असली हीरो से, एक 4-5 साल का अनाथ बच्चा हामिद। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, हामिद के पास ना तो पैरों में जूते हैं और ना ही कोई अच्छी टोपी, लेकिन उसके अंदर गजब की उम्मीद और एक अनोखी चमक है। पर हामिद और उसके दोस्तों के बीच की आर्थिक खाई बहुत गहरी है। एक तरफ उसके दोस्त महमूद और मोहसिन हैं, जिनकी जेबों में 12 और 15 पैसे खनक रहे हैं। वो तो मेले में खिलौनों और मिठाइयों की पूरी दुनिया खरीदने का सपना देख रहे हैं। और दूसरी तरफ है हमारा छोटा हामिद, जिसकी पूरी कुल जमा पूंजी है सिर्फ और सिर्फ 3 पैसे। और यही भारी अंतर आगे चलकर इस कहानी में एक बहुत बड़ा दाव सेट करने वाला है। बाहर भले ही जश्न का माहौल हो, लेकिन घर के अंदर का नज़ारा आपको थोड़ा उदास कर देगा। हामिद की बूढ़ी दादी अमीना अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी रो रही हैं। आज ईद का इतना बड़ा त्यौहार है, लेकिन बदकिस्मती देखिए, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। और उससे भी बड़ी घबराहट इस बात की है कि ये छोटा सा हामिद अकेले 3 कोस दूर उस भारी भीड़ वाले मेले में कैसे जाएगा। अमीना की पूरी दुनिया में बस हामिद है और उनकी जेब में कुल जमा 5 पैसे बचे हैं, जिसमें से 3 पैसे उन्होंने हामिद को दे दिए हैं। ये वो पल है जहाँ एक दादी की बेबसी और उसका डर बिल्कुल साफ महसूस होता है। खैर, बच्चे तो बच्चे हैं, वो निकल पड़ते हैं मेले की तरफ। गांव से शहर तक का ये रास्ता उनके लिए किसी वंडरलैंड से कम नहीं है। रास्ते में बड़े बड़े अमरूदों और लीचियों के बगीचे आते हैं, शहर की विशाल अदालतें, कॉलेज और क्लब घर दिखते हैं, जिन्हें देखकर बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर आखिरकार वो पहुंचते हैं उस शानदार और विशाल ईदगाह पर। ये जगह अपने आप में कितनी खास है। यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, लाखों सिर एक साथ नमाज के लिए सजदे में झुकते हैं और एक साथ उठते हैं। सच में समानता और भाईचारे का इससे खूबसूरत नज़ारा और क्या हो सकता है। भाग 2, मेले का आकर्षण। नमाज खत्म होते ही शांति की जगह अब एक जबरदस्त शोरगुल ले लेता है। मेला शुरू हो चुका है और बच्चों के भटकने के लिए यहाँ हर मुमकिन चीज मौजूद है। आसमान को छूते विशाल हिंडोले हैं और चारों तरफ स्वादिष्ट मिठाइयों की दुकानें सजी हैं। हामिद के दोस्त भला इस चकाचौंध से कैसे बचते, वो बिना सोचे समझे अपने पैसे लुटाना शुरू करते हैं। महमूद खरीदता है एक खाकी वर्दी वाला सिपाही, मोहसिन लेता है एक पानी भरने वाला भिश्ती, नूरे को वकील साहब पसंद आ जाते हैं और सम्मी लेता है एक धोबन। ये सब मिट्टी के बने खिलौने हैं और पता है इनकी कीमत क्या है? 2-2 पैसे, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी रकम थी। एक तरह से ये पूरा दिखावा और पैसे की बर्बादी का खेल चल रहा है। भाग 3, खिलौने बनाम चिमटा। अब इन भारी प्रलोभनों और लालच के बीच हामिद क्या कर रहा है? वो थोड़ा दूर खड़ा है। वो अपने अंदर के लालच को खुद पर हावी नहीं होने देता। हामिद अपनी ललचाई हुई आंखों से उन सुंदर खिलौनों को देखता जरूर है। दोस्त उसे चिढ़ाते भी हैं कि देखो हमारे पास क्या है, लेकिन हामिद अपनी जगह से नहीं हिलता। तो फिर वह अपने उन अनमोल 3 पैसों का करता क्या है? वो उन्हें चंद मिनट की खुशी देने वाले खिलौनों या रेवड़ियों पर बर्बाद नहीं करता। वो लोहे की एक दुकान के सामने रुकता है जहाँ बहुत सारे चिमटे रखे थे, और उसे तुरंत क्या याद आता है? अपनी दादी। जब भी दादी तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं। बस उसी पल वो फैसला करता है कि वो अपनी पूरी संपत्ति से अपनी दादी के लिए वो लोहे का चिमटा खरीदेगा, ताकि उनकी उंगलियां फिर कभी ना जलें। क्या बात है। भाग 4, रुस्तमे हिंद। अब कहानी में आता है थोड़ा सा मज़ा और ऊर्जा, क्योंकि अब बच्चों के बीच होने वाली है एक ज़बरदस्त बहस। जब हामिद अपने उस लोहे के चिमटे को कंधे पर बंदूक की तरह शान से रखकर दोस्तों के पास लौटता है,
तो जाहिर है दोस्त उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं पागल है क्या, ये कोई खिलौना है। लेकिन हामिद कहाँ दबने वाला था। यहाँ प्रेमचंद जी ने एक गजब का वैचारिक रूपक इस्तेमाल किया है, क्षणभंगुर मिट्टी बनाम अमर लोहा। हामिद तर्क देता है कि तुम्हारे ये सुंदर मिट्टी के खिलौने कमज़ोर हैं, पानी पड़ा तो रंग धुल जाएगा और ज़मीन पर गिरे तो चूर चूर हो जाएंगे, लेकिन मेरा ये लोहे का चिमटा, ये आग, पानी और तूफान सब में डट कर खड़ा रहेगा, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और हामिद पूरी जोश और गर्व के साथ अपने दोस्तों से क्या कहता है? वो कहता है, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। ये रुस्तम हिंद है। और यकीन मानिए, उसकी इस हाजिर जवाबी, बेदाग तर्क और गजब के कॉन्फिडेंस के सामने उसके सारे अमीर दोस्त एकदम चुप हो जाते हैं। मिट्टी के वो सिपाही और वकील हामिद के इस फौलादी योद्धा के सामने पूरी तरह घुटने टेक देते हैं। और मज़े की बात देखिए, हामिद का वो तर्क कितनी जल्दी सच साबित होता है। उसी दिन कुछ ही घंटों में उन महंगे खिलौनों का क्या हश्र होता है, ज़रा नज़र डालिए। सुबह के करीब 11 बज रहे होंगे कि मोहसिन का भिश्ती ज़मीन पर गिरता है और चकनाचूर। थोड़ी ही देर बाद नूरे के वकील साहब अपनी शान और शौकत वाली कुर्सी से गिरते हैं और सीधा मिट्टी में मिल जाते हैं। और आखिर में महमूद के सिपाही की भी टांग टूट जाती है। मतलब जिस खुशी के लिए उन्होंने इतने पैसे लुटाए थे ना, वो चंद घंटों में ही हवा हो गई। भाग 5, दादी का मूक स्नेह। इस पूरे शोरगुल और बच्चों की बहस के बाद कहानी बहुत ही शांति से एक गहरे भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है। जब हामिद वापस गांव लौटता है और दौड़कर अपनी दादी की गोद में छिप जाता है, तो वो उन्हें अपना लाया हुआ वो लोहे का चिमटा थमाता है। अब दादी की जो प्रतिक्रिया है वो पल पल बदलती है। सबसे पहले तो वो एकदम सदमे में आ जाती हैं और उन्हें गुस्सा भी आता है। सोचती हैं कि कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, और पूरे मेले से उठाकर लाया तो ये लोहे का चिमटा। लेकिन जब हामिद बिल्कुल धीमी और थोड़ी अपराधी सी आवाज़ में कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे लिया, तो बस दादी का वो सारा क्रोध उसी पल पिघल जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक गहरा, मूक और आंसुओं से भरा स्नेह। उन्हें उस छोटे से बच्चे के इतने बड़े त्याग का एहसास होता है। प्रेमचंद जी ने यहाँ जो मनोवैज्ञानिक उलटफेर दिखाया है ना, वो साहित्य की दुनिया में सचमुच बेजोड़ है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेला गया वो छोटा सा बालक हामिद, जिसने अपने लालच को रोककर एक समझदार और जिम्मेदार बूढ़े हामिद का रोल प्ले किया, और वहीं दूसरी तरफ जीवन के इतने थपेड़े सह चुकी वो बूढ़ी और तजुर्बेकार औरत अमीना बच्चे के इस निस्वार्थ प्यार को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। भावनाओं का ये जो फ्लिप है ना, ये किसी के भी दिल को झकझोर कर रख देता है। और अंत में ये पूरी कहानी हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है, सच्ची खुशी आखिर है कहाँ? क्या वो उन क्षणिक, बाहरी और दिखावे वाली चीज़ों में है जो वक्त के साथ टूट कर मिट्टी में मिल जाती हैं, या फिर उस निस्वार्थ प्रेम, उस त्याग और उस अपनेपन में है जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है? सोचिएगा ज़रूर। ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी ख़त्म होने के बाद भी हमारे जहन में जिंदा रहता है। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।